नरसिम्हा राव सरकार से जब उठ गया था संसद का भरोसा, 3 बार करना पड़ा था अविश्वास प्रस्ताव का सामना। नरसिम्हा राव पर लगा था सांसदों को खरीदने का आरोप। यूं तो अविश्वास प्रस्ताव के खारिज हो जाने भर से किसी सरकार की मुश्किल हल हो जाती है, लेकिन एक ऐसा मामला भी है जब अविश्वास प्रस्ताव में पास हो जाना ही सरकार और तत्कालीन पीएम के लिए सिरदर्द बन गया था। 26 जुलाई 1993 को मॉनसून सत्र के दौरान सीपीआई के नेता अजय मुखोपाध्याय ने नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। यह अविश्वास प्रस्ताव 2 दिन बाद महज 14 वोटों के करीबी अंतर से गिर गया था और नरसिम्हा राव की सरकार पर सांसदों के खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे। इसकी वजह थी उस वक्त संसद में 528 सदस्य थे और नरसिम्हा राव के पास 251 सदस्यों का समर्थन। चलिए अब आपको थोड़ा नरसिम्हा सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताते हैं। जब गिरते गिरते बच गई नरसिम्हा राव की सरकार। 27 जुलाई की रात बूटा सिंह ने जेएमएम सांसदों से मुलाकात की। सदन में नरसिम्हा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 251 वोट डाले गए। अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 265 वोट डाले गए। विपक्ष में ज्यादा वोट पड़ने से नरसिम्हा राव की सरकार बच गई। जेएमएम के सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट किया था। जनता दल से अलग हुए सांसदों ने भी सरकार के पक्ष में वोट किया। सीबीआई ने की थी मामले की जांच। नरसिम्हा की सरकार तो बच गई, लेकिन विपक्ष को ये मंजूर नहीं था। तभी राजस्थान के कोटा में छपने वाले एक स्थानीय अखबार ने 1994 में ये खबर छापी कि इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए रिश्वत दी गई थी। स्थानीय अखबार में छपने वाली ये खबर देखते ही देखते अंतर्राष्ट्रीय हो गई। प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय राजनीति गर्मा गई और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने इसकी सीबीआई जांच की मांग कर दी। इस मांग को लेकर राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की। जून 1996 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने यह स्वीकार किया कि अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए उन्हें और कई सांसदों को रिश्वत दी गई थी। इस मामले में सीबीआई ने उन्हें गवाह भी बनाया था। सीबीआई ने अपनी जांच में पीवी नरसिम्हा राव समेत कई सांसदों का नाम चार्जशीट में डाला था। चलिए अब आपको सीबीआई की पूरी जांच प्रक्रिया से वाकिफ कराते हैं। सीबीआई ने इस मामले में 3 चार्जशीट दाखिल किए। 11 जून 1996 में सीबीआई ने रिश्वत कांड में मुकदमा दर्ज किया। इसमें नरसिम्हा राव, वीसी शुक्ला, आरके धवन और ललित सूरी शामिल थे। 30 अक्टूबर 1996 में कुछ सांसदों पर पहली चार्जशीट दाखिल की गई। पहली चार्जशीट में शिबू सोरेन, महतो और सूरज मंडल का नाम भी शामिल था। 9 दिसंबर 1996 को सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की। इसमें राजेश्वर राव, वीरप्पा मोइली जैसे नेताओं के नाम थे। 22 जनवरी 1997 को सीबीआई ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की। इसमें रिश्वत लेने के आरोपी कई सांसदों के नाम शामिल थे। जेएमएम नेताओं के घर सूटकेस भर भर के पहुंचे नोट। अब सीबीआई अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी थी। सीबीआई के कटघरे में गुनहगार भी बेनकाब हो चुके थे। तभी सीबीआई अपनी रिपोर्ट में लिखती है, 29 जुलाई को सुबह 8 बजे 4 अनजान लोग जेएमएम सांसद सूरज मंडल के घर पहुंचे। सूरज मंडल के नौकर दारा रावानी की मदद से उन्होंने कार में सूटकेस निकाले। उन सूटकेसों को एक रूम में लॉक कर दिया, जिसकी चाबी सूरज मंडल के पास थी। 30 जुलाई की सुबह सूरज मंडल के घर फिर कुछ बोरे और सूटकेस आए।
उसी दोपहर जेएमएम सांसद साइमन मरांडी सूरज मंडल के घर पहुंचे। साइमन मरांडी अपने ड्राइवर संजय की मदद से बोरे और सूटकेस अपनी कार में लाद कर वहां से चले गए। सूरज मंडल के घर से नोटों से भरे बोरे और सूटकेस के साथ साइमन मरांडी जेएमएम के दूसरे सांसद शैलेंद्र महतो के घर पहुंचे। वहां से महतो और साइमन मरांडी अपने एक पुराने जान पहचान वाले आर.के. जेटली के घर पहुंचे। आर.के. जेटली के घर पर नोटों से भरे बोरे और सूटकेस खोले गए और वहीं पर सारे नोट गिने गए। नोटों को गिनने के बाद उन्हें 4 सूटकेस में बंद किया गया। करीब 3:30 बजे वे लोग आर.के. जेटली के घर से बाहर निकल गए। उसी दिन रात 9 बजे शिबू सोरेन सूरज मंडल के घर पहुंचे और वहां से एक बैग और एक सूटकेस लेकर अपने 17 गुरुद्वारा रकाबगंज के आवास पर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने किया था ये ऐतिहासिक फैसला। सूटकेस और अविश्वास प्रस्ताव के तफ्तीश में लगी सीबीआई अब अपना काम पूरा कर चुकी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों चार्जशीट को एक साथ मिलाकर ट्रायल के लिए निचली अदालत को भेज दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 105(2) का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया कि संसद में सांसदों की तरफ से की कार्यवाही के चलते उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसकी वजह से जिन सांसदों के ऊपर इस केस में रिश्वत लेकर अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का चार्जशीट में आरोप था, वो खारिज हो गया था। निचली अदालत ने सन 2000 में पीवी नरसिम्हा राव और बूटा सिंह को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल के जेल की सजा सुनाई, जिसे राव और बूटा सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में सन 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोनों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।